સબસ્ક્રાઇબ કરો સતશ્રી ચેનલને અને બેલ આઇકોનને દબાવો જેથી સતશ્રીના નવા વિડીયો सर्वप्रथम आपने प्राप्त થશે। आप समझ लीजिए, ये जो मानव जीवन है वो मर्सिडीज गाड़ी है, जिसको चलाना आ गया उसके जीवन में सुख शांति रहेगा, और जिसको चलाना नहीं आया उसके जीवन में दुख आएगा ही आएगा। देर सबेर कभी न कभी दुख आएगा। और इसलिए 5 दिन हम सबको जीवन सुखी बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र में सिर्फ 2 ही बातें आती है, क्या करना क्या नहीं करना, विधि और निषेध। तो हम चर्चा करेंगे 5 दिन कैसे जीवन जीना, कैसे जीवन नहीं जीना। तो हम शुरू करते हैं, गोष्ठी की शुरुआत करते हैं। कभी हंसते हुए छोड़ देती है जिंदगी। थोड़े थोड़े शेर सुनाऊंगा, क्योंकि शेर हमारे यहाँ गुजरात में ही होते हैं, गिर में। शेर हमारे यहाँ गुजरात में ही होते हैं, गिर के जंगल में, इसलिए शेर तो थोड़े कुछ सुनने ही पड़ेंगे आपको। कभी हंसते हुए छोड़ देती है जिंदगी, कभी रोते हुए छोड़ देती है जिंदगी। कभी हंसाती है जिंदगी तो कभी रुलाती भी है। इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं आया है जो कभी हंसा ना हो, कोई ऐसा आदमी भी नहीं आया है जो कभी रोया ना हो। ये जिंदगी हंसाती भी है, रुलाती भी है। कभी हंसते हुए छोड़ देती है जिंदगी, कभी रोते हुए छोड़ देती है जिंदगी। न पूर्ण विराम सुख में, न पूर्ण विराम दुख में, जहां देखो वहां अल्प विराम छोड़ देती है जिंदगी। अल्प विराम छोड़ देती है, नहीं पूर्ण सुख है, नहीं पूर्ण दुख है, और उसका कारण हम ही है। और इसलिए 5 दिन हमको सुख शांति के बारे में विचार करना है। आप भी अपने विचार दे सकेंगे थोड़ी देर के बाद। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जीवन में सुख रहेगा तो शांति रहेगी ही रहेगी। सुख और शांति 2 शब्द है। पहले आप समझ लीजिए, अशांति माने क्या। कोई आदमी बोलता है कि मेरे जीवन में शांति नहीं है, या तो बोलता है कि बहुत अशांति है जीवन में। तो अशांति होती है तो क्या होता है? चिंता, टेंशन, उद्वेग, डिप्रेशन, यही सब शब्द आएंगे ना। कोई चिंता है उसको, कोई डिप्रेशन में है आदमी, टेंशन में है, कोई मुश्किल ही है। अशांति रहेगी मीन्स चिंता रहेगी, कोई ना कोई चिंता सता रही है, इसलिए बोलेगा कि मुझे अशांति है। अशांति कब होती है, चिंता कब होती है? कोई ना कोई दुख होता है तो चिंता होती है। जीवन में दुख रहेगा तो चिंता रहेगी, तो चिंता रहेगी तो अशांति रहेगी। जीवन में दुख है तो अशांति है, जीवन में सुख है तो शांति है। शब्द साथ में बोले जाते हैं, सुख शांति, सुख शांति, किंतु बात इतनी है कि जहाँ सुख रहेगा वहाँ शांति रहेगी, जहाँ दुख रहेगा वहाँ अशांति रहेगी। अब सबके जीवन में आप देख लेना, जाग के देखना, कभी न कभी कोई न कोई दुख रहेगा हमारे जीवन में, तब अशांति रहेगी। तब हम शांति से जी नहीं पाएंगे, शांति से सो नहीं पाएंगे, तब अशांति रहेगी। और सब प्रकार का हमारे जीवन में सुख होगा तो शांति ही शांति होगी। इसलिए अब अशांति शांति को छोड़ देना है। हमको एक ही प्रयत्न करना है, जीवन में सुख आ जाए तो शांति तो अपने आप रहेगी ही रहेगी। सुख के लिए विचार करना है। और हर कोई इंसान सुख चाहता है, कोई भी दुख नहीं चाहता। ये दुनिया में आप देख लीजिए, सुख एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जिसको हर कोई जीव प्राणी मात्र चाहता है। हर कोई जीव प्राणी मात्र, पशु हो या पक्षी हो या मनुष्य हो, सबको सुख चाहिए। मैं आपको एक बात पूछता हूँ कि आप इतने लोग बैठे हैं, जिसको सुख चाहिए वो हाथ ऊपर उठाइए। जिसको सुख चाहिए,
बराबर। अब नीचे रख दीजिए। जिसको जीवन में दुख चाहिए वो हाथ ऊपर उठाइए। जिसको दुख चाहिए वह। एक भाई ने उठाया है, दुख चाहिए भाई। सबको सुख चाहिए, किसी को दुख नहीं चाहिए। है कोई आपकी नजर में किसी ने दुख मांगा हो? है कोई आपकी नजर? बोलिए उपाध्याय जी, किसने दुख मांगा? शायद द्रौपदी जी ने मांगा था कि मुझे गोपी जी ने? कुंती माता। हाँ, कुंती माता ने, कुंती माता ने दुख मांगा था। तो भागवत का एक श्लोक है, जब भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद द्वारिका जा रहे थे तो कुंती माता ने कहा था कि विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। ये ऐसी शुरू हुआ क्या? बारिश, ठीक है। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। जब भगवान कृष्ण विदा ले रहे थे तब कुंती माता ने, पांडवों की मां ने कहा था कि विपदः सन्तु नः शश्वत, हमारे जीवन में विपत्तियां ही विपत्तियां रहे। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो आप एक बात समझेंगे कि कुंती माता ने दुख मांगा था, किंतु आदमी दुख भी तब मांगता है कि जब उसके बदले में ज्यादा सुख मिलता है। सुख के बिना कोई दुख नहीं मांगता है। कुंती माता ने कहा क्या कि जब जब हमारे जीवन में दुख आया तब तब भगवान कृष्ण आप हमारे साथ थे। आज हमको राज मिला, सुख मिला, तो आप हमको छोड़कर जा रहे हैं, तो इस सुख से तो वो दुख अच्छा था कि आप हमारे साथ थे। कुंती माता ने दुख नहीं मांगा है, दुख इसलिए मांगा है कि कृष्ण का साथ रहे, कृष्ण हमारे साथ रहे, इसलिए उन्होंने दुख मांगा था। कोई भी व्यक्ति दुनिया में दुख मांगता नहीं है। दुख भी तब मांगता है कि जब उससे ज्यादा सुख मिलता है। ऐसे तो आप सब लोग सुबह में से पोटला उठाने के लिए जाते हैं तो दुख तो आता ही है ना। शाम तक पसीना पसीना हो जाते हैं, किंतु आपको दिखाई देता है कि शाम को 1000-2000 रुपया मिल जाएगा, तो दुख सह लेते हैं। दुख तो होता ही है ना, भूख का दुख होता है, प्यास का दुख, पसीना आता है, सब दुख होता है। कोई भी आदमी दुख भी चाहता है तो सुख के लिए चाहता है, सुख के बिना कोई दुख नहीं चाहता है। एक उदाहरण आपको मैं देता हूं। जैसे कि संतान प्राप्ति का सुख संसारी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है। संसारियों को जब तक पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तब तक उसको सुख नहीं होता है। जो माता होती है वो जानती है कि प्रसूति का दुख बहुत ज्यादा होता है। वो जानती है कि प्रसूति का दुख बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी तो प्रसूति में से मृत्यु भी हो जाती है। माँ जानती है कि दुख बहुत ज्यादा होता है, किंतु पुत्र प्राप्ति का सुख उस दुख से भी बड़ा मिलने वाला है, इसलिए प्रसूति का दुख सहन कर लेती है। आदमी दुख भी तब सहन करता है जब आगे कोई बड़ा सुख मिलने वाला है। सुख के बिना दुख की आशा कोई नहीं करते। यदि आपको रोग होता है, कोई बुखार आ गया, अभी तो स्वाइन फ्लू का प्रकोप है, तो कोई कड़वी दवाई देंगे तो आप पिएंगे या नहीं पिएंगे? दवाई कड़वी ही होती है, फिर भी आप पिएंगे। इंजेक्शन लगवाएंगे, बोतल चढ़वाएंगे, क्यों सब करेंगे आप? रोग को मिटाने के लिए। आपको पता है कि दवा कड़वी पीने से भी हम स्वस्थ हो जाएंगे तो सुख मिलेगा। सुख के लिए आदमी दुख भी सहन कर लेता है। तो एक बात पक्की है कि सब सुख चाहते हैं। इसमें आप सब सहमत हो या असहमत हो? है ना? सब सुख चाहते हैं। दूसरा, जीव प्राणी मात्र सुबह से शाम तक या तो 24 घंटे जो कुछ प्रयत्न करते हैं वो किसके लिए करते हैं? सुख के लिए करते हैं। कोई भी पशु हो या पक्षी या इंसान, सब सुख के लिए प्रयत्न करते हैं। भागवत में विदुर जी ने कहा है,
मैत्रेय मुनि से कि सुखाय कर्माणि करोति लोकः, अयम संपूर्ण लोकः सुखाय कर्माणि करोति, सुख के लिए कर्म करता है। मैं आपसे कहूंगा कि आदमी जीता है तो भी सुख के लिए और मरता है तो भी सुख के लिए, है ना। कोई आदमी आत्मघात करता है तो भी क्यों करता है? सुख के लिए। ये जीवन में इतना वो परेशान हो गया है, अभी जीवन में उसको दुख दिखाई दे रहा है, उससे छुटकारा पाने के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी आत्महत्या कर लेता है। तो जीता है तो भी सुख के लिए और मरता है तो भी सुख के लिए, शादी करता है तो भी सुख के लिए और तलाक देता है तो भी सुख के लिए। शादी क्यों करता है? सुख के लिए। और तलाक क्यों दे देता है? वो भी सुख के लिए। इतना परेशान हो जाता है। एक आदमी मेरे पास आता था, बार बार कहता था स्वामी जी प्रार्थना करो कहीं मेरी शादी हो जाए, कहीं मेरी शादी हो जाए। तो हमने प्रार्थना की और शादी तो उसकी हो गई। तो 6 महीने गए और आया, स्वामी जी अब प्रार्थना करो तलाक दे दे। मैंने कहा कि आपकी शादी के लिए हमने प्रार्थना की थी, अब बाल स्वामी जानते हैं। तो फिर हमने प्रार्थना की, तलाक भी हो गया और बहुत शांति से हो गया। मैंने कहा कि क्या आप दूसरी शादी करना? नहीं हो स्वामी, नाम मत लेना। 4-6 महीने गए, फिर से आया, स्वामी कुछ प्रार्थना करो दूसरी जगह पर कोई अच्छा ठिकाना मिल जाए। 3 बार उन्होंने किया है, मैं साक्षी हूँ उसका। 3 बार शादी की और तलाक लिया, शादी की और तलाक दिया। तो मैं आपको वो ये पक्की बात बताता हूँ, आदमी शादी करता है तो भी सुख के लिए और तलाक देता है तो भी सुख के लिए। जो कुछ आदमी करता है वो सुख के लिए करता है। खाते हैं तो भी सुख के लिए, और पेट में गड़बड़ होती है और नहीं खाते हैं तो भी सुख के लिए। खाते हैं तो भी सुख के लिए खाते, और जब पेट में गड़बड़ होती है तो फिर नहीं खाते हैं तो भी सुख के लिए। धन चाहिए, स्त्री चाहिए, खान पान मान सम्मान पद प्रतिष्ठा गाड़ी बंगला वस्त्र आभूषण जो चीज चाहिए, मोबाइल आदि, वो सब किस लिए चाहिए? सुख के लिए। अभी आजकल आप देखते हैं मोबाइल नहीं मिलते हैं तो कितने लोग दुखी होते हैं। ये हमारी जो युवा पीढ़ी है, मोबाइल अच्छा हाथ में नहीं आता है तो कितने दुखी होते हैं। और ये हमारे बाल स्वामी रहे, उनको मोबाइल देते हैं तो भी रखते सब चाहिए, क्यों? सुख के लिए। कोई भी चीज की इच्छा होती है आदमी को तो क्यों? उन्होंने माना है इसमें सुख है। अभी आप ऐसे तो देखेंगे ना, सुख और दुख मान्यता के अलावा कुछ भी नहीं है। हम सब इंसानों को धन में से सुख मिलता है, माने धन हमको चाहिए। आप देख लीजिए, किसी गधे को कभी भी धन की आवश्यकता पड़ी? कोई कुत्ते को, कोई पक्षी को, कौवे को, किसी को भी धन की जरूरत नहीं। बिना धन ये सब लोग सुख से जी रहे हैं। पशु पक्षी 84 लाख प्रकार की योनि है, उनमें से 83,99,999 योनियों में कहीं भी धन की जरूरत पड़ती है। ओनली एक इंसान को ही धन की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो काला धोला करता रहता है ना। काला धन जो आता है, अभी तो काला धन का ही चल रहा है हमारे भारत में, इसलिए वो सब कुछ करता रहता है। एक इंसान को अभी मोबाइल है, आप मानेंगे बहुत लोगों को मोबाइल में से सुख मिल रहा है। हमारे बाल स्वामी को उस मोबाइल की जरूरत ही नहीं है। अभी ये जो बाल होते, अभी ये सुख दुख में यही होता है, दूसरा कुछ नहीं। जन्म से भगवान ने हमको काले बाल दिए, अब सफेद हो जाते हैं ना तो हमको अच्छा नहीं लगता है, तो फिर हम क्या करते हैं? उसको डाई करवाते रहते हैं, कलर करवाते रहते हैं। यदि आप मान लो कि जन्म से ही भगवान सफेद बाल ही देते होते तो क्या करते आप? जब काले होने का शुरू हो जाता है तब आप सफेद करवाते हैं, नहीं? क्या करते आप? यदि जन्म से ही सबको सफेद ही बाल आता होता तो जब वो काले होने लगेंगे तब आप क्या करवाएंगे? फिर से सफेद करवाते।
ये हमारी मान्यता में है कि सफ़ेद बाल अच्छे लगते हैं, काले बाल अच्छे लगते हैं, ये सब हमारी मान्यता में। अभी आजकल एक फैशन निकला है फटे हुए जीन्स पहनने की। पहले के लोगों को जो फटे हुए कपड़े पहनने पड़ते थे तो दुखी होते थे। आज के लोग अभी क्या कर रहे हैं, फटे कपड़े पहनकर भी सुखी हो रहे। ये सब हमारी मान्यता में है और इसीलिए सबको सुख चाहिए, सुख के लिए प्रयत्न करते हैं। इसलिए सुख प्राप्ति के उपाय अवश्य जानने चाहिए। तो हम सबसे पहले आपको प्रश्न यह पूछेंगे कि सुख यानी क्या, सुख किसको बोलते हैं। अभी आपकी बारी आ गई, कोडलेस माइक लेकर जाना पड़ेगा और आपको सबको बोलना पड़ेगा सुख माने क्या। जैसे कि अभी बोलेंगे कि भाई माला माने क्या, तो हम आपको ये दिखा देंगे कि भाई ये माला है। और किसी को इच्छा होगी कि भाई मुझे माला चाहिए, तो सबसे पहले उसको वह पता तो होना चाहिए ना कि माला माने क्या। माला का ज्ञान तो होना चाहिए ना कि माला किसको बोलते हैं, माला कैसी होती है, तो उसको हम प्राप्त करेंगे। माला को जानते ही नहीं है तो प्राप्त कैसे करेंगे। तो सुख जो है वो हम सबको चाहिए, सब सुख के लिए प्रयत्न करते हैं। आपकी भी बारी आएगी, सबकी, सब सुख चाहते हैं, सबको सुख चाहिए। तो सुख यानी क्या, वो पहला प्रश्न मेरा है। सबको चाहिए तो ज्ञान तो होना चाहिए नहीं कि भाई सुख चीज कौन सी है, क्या है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका उपाय तो होना चाहिए ना। तो सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा सुख यानी क्या। जिसको उत्तर देना है वो हाथ ऊपर उठाएंगे, उसको माइक्रोफोन देंगे और वो उत्तर देंगे। चलो भाई दो माइक्रोफोन, वो ब्लू शर्ट वाले को दो। जय स्वामीनारायण। जय स्वामी। जिससे हमारे शरीर को अनुकूलता रहती है वो सब सारे जीवन में सुख प्रदात हुए, जिससे अनुकूलता नहीं रहती है वो सब सारे दुख प्रदात है। ओके, आप लास्ट गोष्ठी में थे? नहीं था, लेकिन मैं आपका सबसे बड़ा दीवाना हूँ। ओके, मेरे आपका दीवाना। चलो और किसी को बोलना है, क्योंकि आप लोग ज्यादातर तो क्या है कि लास्ट गोष्ठी सुनी हुई है तो पता ही होगा। और किसी को बोलना है तो बोलो। I think Sukh, the word Sukh means fulfillment of our requirements. Suppose मतलब कि अगर मेरी कोई रिक्वायरमेंट है, अगर वो मेरे पास मुझे मिल जाती है तो मुझे लगता है मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। जो आदमी के अंदर जो एक सेटिस्फेक्शन है और जो एक आपने जैसे हम जैसे खाने के बाद एक फुलफिलनेस अनुभव करते हैं, उस चीज को सुख बोलेंगे। सुख कोई थिंग्स या कोई चीज नहीं है कि जिसे आप खरीद सकते हो या किसी को देने से मिल जाएगी। वो एक आपका अनुभव है, आपके अंदर की एक भावना है। अगर उस भावना को अगर आप फुलफिलनेस से अंडरस्टैंड करेंगे तो सुख मीन्स एक अंडरस्टैंड है, नॉट द एनी थिंग्स दैट वी कैन सी। और अभी मैंने बहुत प्रयत्न करके हिंदी में शुरू किया, आपने तो इंग्लिश में शुरू कर दिया यार। ठीक है। अब मुझे लगता है कि आप इंग्लिश में ले जाएंगे आगे जाकर। तो उनका कहना है कि फुलफिलमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है वो मिल जाती है तो हमको एक सेटिस्फेक्शन होता है, एक प्रकार का संतोष होता है, और जो संतोष है वही सुख है। कहने का मतलब उनका यही है कि जो सुख है वो कोई द्रव्य पदार्थ नहीं है, वो भावात्मक पदार्थ है। सुख जो है वो कोई द्रव्य पदार्थ नहीं है। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। द्रव्य पदार्थ माने जिसको आप दिखा सकते हैं इतना भी हम नहीं बिल्कुल कह सकते, क्योंकि वायु जो होता है उसको हम दिखा नहीं सकते, फिर भी वो द्रव्यात्मक पदार्थ है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है, किंतु जो चीज़ है कि हम पंच ज्ञानेंद्रियों से भी उसका अनुभव नहीं कर सकते, केवल आत्मा से ही अनुभव होता है। तो सुख जो है वो भाव पदार्थ है, सुख द्रव्य पदार्थ नहीं है। जैसे कि भाव पदार्थ कौन कौन से होते, भूख भी भाव पदार्थ है,
वो अनुभव की जाती है, दिखा नहीं सकते। कितनी भूख लगी है वो हम ही जानते हैं, हम किसी को दिखा नहीं सकते कि कितनी भूख हमको लगी है। संपत्ति होती है तो हम दिखा सकते कि इतनी संपत्ति मेरे पास है, किंतु मुझे भूख कितनी लगी है वो हम बता नहीं सकते, वो अनुभव कर सकते हैं। प्यास लगती है तो वो भाव पदार्थ है। क्रोध जो है वो भाव पदार्थ है, वो दिखा नहीं सकते। शरीर के द्वारा व्यक्त होता है तब पता चलता है दूसरे को, किंतु जब तक वो व्यक्त नहीं होता है तब अंदर अंदर तो रहता है, वो भाव पदार्थ है। व्यक्त नहीं किया है किंतु आपके अंदर अभी भी क्रोध होता है। क्रोध है, मान है, काम है, ये सब चीज़ें जो है वो भाव पदार्थ है। वो आत्मा अनुभव कर सकती है, उसको दिखा नहीं सकती। सुख और दुख वो भी भाव पदार्थ है, उसको आप अनुभव कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते। और सुख और दुख के बारे में एक बात और मैं बताऊंगा कि सुख दुख का अनुभव केवल जीव को होता है, शरीर को कभी भी होता नहीं। शरीर माध्यम है केवल। आप जब आदमी कोई मर जाता है और उसकी लाश पड़ी होती है, लाश, और उस लाश को आप एसी रूम में रखो तो भी उसको कोई सुख नहीं होगा। उस लाश को आप धूप में रखो तो भी उसको कोई दुख नहीं होगा। उस लाश का आप अपमान करो, उस शव का आप अपमान करो और उस शव को आप हार पहनाओ, उसको कोई सुख दुख होगा नहीं। शव के हाथ में, लाश के हाथ में आप यदि करोड़ रुपया रख देंगे तो उसके मुंह में प्रसन्नता नहीं आएगी, क्योंकि उसको कोई सुख दुख का अनुभव नहीं है। शरीर केवल माध्यम है, सुख दुख का अनुभव होता है आत्मा को। आत्मा के अलावा किसी को अनुभव नहीं होता है। और इसीलिए सर्व सामान्य सुख की जो व्याख्या है वह यह है कि हमारे तर्क संग्रह में कहा गया है कि अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। न्याय शास्त्र, एक बात मैं आपसे पक्की बोल देता हूं कि हिंदुस्तानी संस्कृति जैसे इस दुनिया में कोई संस्कृति नहीं है, और हिंदुस्तानी शास्त्र जैसे कोई इस दुनिया में शास्त्र नहीं है। सब बातें हमारे शास्त्रों में लिखी है। आयुर्वेदिक विज्ञान हो या कोई भी प्रकार का ज्ञान हो, हमारे शास्त्र ऐसे है, उनमें सब चीजें है, सब चीजें है। आजकल क्या है कि हम लोगों को पढ़ने का समय नहीं मिलता है, पढ़ते नहीं है। बाकी हमारे हिंदुस्तानी जो शास्त्र है, ऐसे शास्त्र कहीं भी नहीं है। જો આ વિડિયો ગમે તો વધુ ને વધુ શેર કરો, લાઈક કરો અને તમારો અભિપ્રાય કોમેન્ટમાં લખો। અને હા, જો તમે હજી આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ વગાડી દેજો।